Good morning, students. Welcome to online classes. It's me, Pooja Singh. I am a subject teacher, and my subject is Class 5 Hindi. Now, we are going to start Chapter 1. जैसा कि बच्चों हमने सरिता कविता का अध्ययन किया था, कविता के शब्दार्थ और मौखिक प्रश्नों को जाना था। आज हम कविता के लिखित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न क, नदी कहाँ से निकलती है? जैसा कि बच्चों पूछा जा रहा है कविता के आधार पर, नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर, नदी हिमालय पर्वत के बर्फ से निकलती है। तो बच्चों इसका उत्तर है नदी हिमालय पर्वत के बर्फ से निकलती है। ख, छोटी नदियों का जल कैसा होता है? बच्चों यहाँ पूछा जा रहा है कि छोटी नदियों का जल कैसा होता है। उत्तर है छोटी नदियों का जल शीतल और निर्मल होता है। छोटी नदियों का जल शीतल और निर्मल होता है। ग, नदियों का जल जंगल में मंगल कैसे कर देता है? बच्चों जैसा कि पूछा जा रहा है नदियों का जल में मंगल कैसे करता है, इस कविता के आधार पर इसकी व्याख्यान हम उत्तर में कर रहे हैं। नदियों का जल जंगल में मंगल अपनी निर्मल जल की तेज धार से कितनी पर्वतों की कतारों को लगातार गिरते उठते पार करके करता है। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि जंगल से पार करने में तेज धारा को कितनी ही पर्वतों से गिरकर और उठना पड़ता है और उतार चढ़ाव से पार करना पड़ता है। आगे बच्चों मूल्य पूरक प्रश्न, कवि ने नदी की तुलना जननी के साथ क्यों की है? तो जैसा कि बच्चों यहाँ पूछा जा रहा है कवि ने इस कविता के आधार पर नदी की तुलना माता जननी मतलब माता से क्यों की है? तो उत्तर है कवि ने नदी की तुलना जननी के साथ इसलिए किया है क्योंकि जितना कोमल और स्नेही माँ का हृदय होता है, उसी तरह नदी का शीतल करुणा जल युग युग लगातार बहते रहता है। जैसा कि बच्चों यहाँ कहा जा रहा है जिस प्रकार माँ का हृदय कोमल और स्नेही ममता भरा होता है, ममता से सराबोर, उसी तरह नदी का शीतल और करुणा जल युग युग तक लगातार बहते रहता है और हमें वो शीतलता प्रदान करता है। तो जैसा कि बच्चों आप आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, पर्वतों से निकलते हुए पानी का रंग कैसा होता है? बच्चों पूछा जा रहा है पर्वतों से निकलकर पानी का रंग कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है दूध सा, दूसरा मिट्टी सा, तीसरा सफ़ेद। तो हमें पता है कि पर्वतों से निकलकर पानी का रंग दूध सा हो जाता है। ख, वत्सल शब्द का अर्थ बताइए। पाठ के आधार पर वत्सल का अर्थ क्या होता है? फर्स्ट माता, सेकंड स्नेही, थर्ड ऋणी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है स्नेही। तीसरा ग, नदी का जल कैसा होता है? बच्चों पूछा जा रहा है नदी का जल कैसा होता है। फर्स्ट उष्ण, सेकंड खारा, थर्ड शीतल। तो हमें पता है नदी का जल शीतल होता है। एंड लास्ट, निम्नलिखित पंक्तियां पूरी कीजिए। ब्लैंक्स निर्मल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह ब्लैंक्स, यह लघु सरिता का बहता जल। तो जैसा कि बच्चों चैप्टर 1 कविता का अध्ययन किया, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में किया। अब इस सारे प्रश्नों के उत्तर को याद करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तब तक घरों में रहिए, सेफ रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।